अब है 15 सवाल। तो इसमें क्या दे रखा हमें कि हमारे पास एक 6 मीटर लंबा 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसने हमें कि हमारे पास एक क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये क्या है ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा खड़ा हुआ एक क्या बोल रहा हो स्तंभ है। तो इस प्रकार से एक स्तंभ है वो क्या बोल रहा है कि इसकी छाया कहाँ पड़ रही है, जमीन पर पड़ रही है। कितनी मीटर, 4 मीटर लंबी छाया पड़ रही है इसकी, ये पड़ गई। जबकि उसी समय एक मीनार ये क्या था हमारे पास, पोल था। तो ये तो हमारे पास पोल यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और फिर एक मीनार है उसी समय, एक मीनार यानी कि ठीक उसी समय, टाइम एक ही टाइम है। तो एक ही टाइम पे तो एक मीनार है, उसकी परछाई की लंबाई कितनी पड़ रही है, 28 मीटर है। मीनार की छाया 28, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये तो दे रही है, ये इसने हमें कितना दे रखा है, 6 मीटर ऊंचा पोल। और ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई हमने माना एच मान ली। तो सबसे पहले अगर हम अब इसे हम त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो हमने ये क्या कर दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। क्यों मिलाया, क्योंकि अब हम अगर हम इन्हें क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दूं। अगर मैं इसे इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका और इसका रेशियो, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, हमारे पास बराबर होगा। अगर मैंने समरूप सिद्ध कर दिया तो इनका रेशियो बराबर होगा। तो अगर बराबर होगा तो मैं एच को आसानी से निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि 6/h और फिर 4/28 ऐसे लिख सकता हूँ इसे। तो सबसे पहले हम इसे समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखो अब, तो समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, पोल सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि सीधा सीधा खड़ा है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा जमीन के साथ। तो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि परछाई भी जमीन पे पड़ रही है। तो ये परछाई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया। ऐसे पोल जो हमारा मीनार है, मीनार ने भी 90 डिग्री का ही कोण बनाया है। तो हमारे पास ये मान लिया हमने, त्रिभुज के नाम दे दिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल पी क्यू आर से, पी क्यू आर में इसमें क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले है ट्राइंगल बी इक्वल टू है ट्राइंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम दो कोण को क्या कर दें, बराबर कर दें, तो हमारे पास ए वाली समरूपता लग जाएगी। तो ए वाली समरूपता लगेगी तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो या फिर ऐसा हो सकता है, अगर हम इसकी दो भुजाओं को क्या कर दें, बराबर अनुपात में, इन इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की दो दो एक दो 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 भुजाओं का अनुपात क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये समरूप बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कहेगा ऐसे एस वाली प्रॉपर्टी समरूपता की। मगर अब देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है देखते हैं अब इसमें। अब देखो इसमें एक एंगल, अगर एक और एंगल बराबर कैसे कर सकते हैं हम इसमें, अभी हमारे पास ये वाला एंगल तो बराबर होंगे। कौन सा एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम एक ही है, और दोनों ये क्या है हमारा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों को क्या बोल रहा है, एक ही टाइम पे कहीं से सूर्य पड़ रहा होगा, यहाँ से लाइट पड़ रही होगी। तो ये जमीन यहाँ पे ये बराबर कोण तो बनाएंगे। ये कौन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एक ही टाइम पे पड़ रहे थे, यानी कि यहाँ पे दोनों में एक ही कोण तो बनेगा। क्योंकि कौन सा, उन्नयन कोण, जो हमारे पास उन्नयन कोण होगा वो दोनों बार क्या बनेगा, बराबर तो बनेगा। क्योंकि टाइम एक ही है, ये जमीन के साथ यूं और जमीन के साथ ये जो भी है, ये परछाई क्या, जो हमारे पास परछाई के साथ जो ये वाली भुजा है, और इसमें भी दोनों क्या एक ही कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्यों, उन्नयन कोण बराबर होंगे एक ही, क्योंकि एक ही समय है।
या उन्नयन कोण बराबर होंगे। अब ये हो गया हमारे पास। तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये ए वाली समरूपता की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसलिए ए बी ट्राइंगल ए बी सी किसके समरूप होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के समरूप होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता लग गई तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, इसकी भुजाओं का अनुपात ये हो गया 6, यानी कि ए बी अपॉन, इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि समरूप है तो हम भुजाओं का अनुपात भी बराबर ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ए बी क्या है हमारे पास 6 और पी क्यू क्या है निकालना है, और बी सी कितना है हमारे पास 4, और ये है हमारे पास 28। तो ये हो जाएगा 6 बटे पी क्यू, तो 4 सत्ते 28। तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 मीटर, 42 हो जाएगा ना पी क्यू इक्वल टू। तो यानी कि हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। यही निकालना था मैं। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे कि ये हम एंगल सी बराबर एंगल आर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास दिन का टाइम है, एक ही समय है दोनों पे। मतलब हम दोनों क्या कर रहे हैं, धूप एक ही टाइम पे पड़ रही है। ये बोल रहे हैं कि एक ही टाइम पे हम एक ही टाइम का समय ले रहे हैं, कि ये भी इस पे धूप पड़ रही है जिसकी परछाई एक उसी समय बन रही है और इसकी परछाई भी उसी समय बन रही है। तो हमारे पास ये जो होगा जो उन्नयन कोण होगा वो दोनों का बराबर होगा। ये तो ये हमारे पास दूसरा एंगल इस प्रकार है, ये भी समान। अब है अब हमारे पास 16 सवाल। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास 16 सवाल में, इसमें दे रखे हैं हमें ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी। सबसे पहले त्रिभुज बनाओ, इसमें ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनाया हमने पी क्यू आर। इसमें क्या बोल रहा है कि ए डी है हमारे पास, और ये क्या मध्यिकाएं हैं। ए डी सबसे पहले ए डी क्या है हमारा मध्यिका है पहले वाले त्रिभुज की। तो मध्यिका है तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ये दो भुजाएं क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। और पी एम इस वाले त्रिभुज पी क्यू आर की क्या मध्यिका है। ये क्या है, किसकी मध्यिका है, पी एम इस वाले त्रिभुज की मध्यिका है। तो यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या क्यू एम और एम आर क्या हमारे बराबर नहीं हो जाएंगे अब, क्योंकि मध्यिका है। तो ये बराबर हो गई। अब हमें क्या दे रखा है, हमें साथ में ये भी दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं आपस में क्या है समरूप हैं। ये ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का अनुपात अपॉन पी क्यू का अनुपात और ए बी का अनुपात का है ए पी ए डी का अनुपात। तो ए डी का अनुपात अपॉन क्यू एम का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, अगर हम क्या सिद्ध कर दें इसमें, अगर हम सिद्ध कर दें इसमें कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमारे क्या है समरूप हैं, तो हम ये क्या कर देंगे, इस रेशियो को हम आसानी से ले आएंगे। क्योंकि जब हमारे पास ये आ जाएंगे आसानी से, ये दोनों समरूप आ जाएंगे, तो हम इसकी तीन भुजाएं एक समान अनुपात में होंगी ना।
तो सबसे पहले हम यही, अब हमें सिर्फ यही सिद्ध करना है, तो हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ट्राइंगल, हमें ये दे रखा है ट्राइंगल एबीसी समान, ये होगा समरूप है पी क्यू आर के। तो ये तो क्या है, हमारे पास दिया हुआ है। अब ये दे रखा है तो यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये कौन कौन, ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये है हमारे समरूप। तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा पी क्यू आर। तो हमारा कौन सा, ये वाला कौन सा पी क्यू आर। अब एक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो हो गई। अब ये वाली भुजा कौन सा, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन पी आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, समरूप की कंडीशन में तीनों का रेशियो बराबर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू, अब हम इसे हाफ से भागा दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये हाफ प्राप्त हो सकता है हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे बी डी चाहिए, यहाँ पे हम बी डी चाहिए और यहाँ पे हमें क्यू एम चाहिए, तो हमने इसे हाफ से भागा दे दिया। तो हाफ से भागा दिया हमने इसे, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर। तो ये क्या था, ए बी पे यार, ये तो ए बी था, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ये कितना होगा, ये होगा बी सी बराबर, बी सी का हाफ यानी कि बी डी। वैसे तो डी सी भी हो सकता था, मगर हमें तो यही चाहिए बस। तो बी डी अपॉन ये क्यू एम, क्योंकि हमें ये दो त्रिभुज चाहिए ना हमें सिर्फ। तो ये हो जाएगा क्यू एम बराबर ए सी अपॉन क्या है हमारा, पी आर। ये हो गया, अभी बन गया हमारा। अब देखो हमारे पास ये यहाँ तक तो हम बन गया ये हमारा बी डी अपॉन क्यू एम। तो इसका रेशियो इसके साथ तो आ गया, यानी कि हमने हमारे पास साइड वाला ये मतलब भुजा तो आ गई हमारे समान रेशियो में। ये तो एक तो हमें मिल चुका है, और ये वाला ये कौन सा है, ए बी वाला। तो हमें क्या 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 मिल चुके हैं इन दोनों त्रिभुजों के, जिनको हमने क्या करना है, जिनको हमने वो करना है क्या, सिमिलर साबित, वो समरूप साबित करना है। तो एक और ये इस दोनों त्रिभुज के हमें क्या क्या मिल गए, एक तो क्यू एम वाला मिल गया, क्यू एम कहाँ है, क्यू एम और बी डी। तो क्यू एम और बी डी एक तो ये मिल गया, एक भुजा ये मिल गई इनका अनुपात, और दूसरी भुजा ए बी वाली भुजा, ए बी और पी क्यू का अनुपात। तो हमारे पास दो भुजा मिल गई। अगर हम एक एंगल और क्या कर दें, बराबर सिद्ध कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे, समरूप बन जाएंगे। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसे समरूप सिद्ध। तो हमारे पास दो कंडीशन तो मिल गई। अब अगर हम, या तो ये एक तरीका तो ये है कि हम ए डी को भी, ए डी और पी एम का अनुपात इनको बराबर ले आए। तो एक तो ये कंडीशन है, एक यह है कि हम इसके ट्राइंगल को बराबर सिद्ध कर दें, सिर्फ एक ट्राइंगल को। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी तब, तो हमारे पास एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो सिमिलर करने के लिए तो हमारे पास तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास दिख रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो इनके तीनों कोण भी तो बराबर होंगे। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो एक ये वाला भी तो होगा ही उनमें से। तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा ट्राइंगल बी इक्वल टू ट्राइंगल क्यू। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इनके कारण, क्योंकि ये इसके कारण होगा ना। तो ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज
ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर, अतः इनके तीनों कोण बराबर होंगे। इन त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होंगे, जिनमें से तीनों कोण बराबर होंगे। अब तीनों कोण बराबर होंगे तो एक भी तो हो गई, जब तीन हो रहे हैं तो एक तो हो गई, तो इस कारण से हमारा ये बराबर हुआ। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास दो भुजाओं का रेशियो समान आ गया, और एक एंगल भी हमारा बराबर साबित हो गया। तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप सिद्ध हो गए ना। तो इसलिए ए बी डी समरूप है ट्राइंगल पी क्यू एम के, ये समरूप हो गए हमारे, इसलिए तो ये समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गए तो इनके तीनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। तो तीनों भुजाओं का अनुपात तो कौन सा, सबसे पहले ए बी, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए बी अपॉन ए बी, इधर का ए बी तो इधर का पी क्यू, अब इधर का बराबर हो गया बी डी, तो ये बी डी अपॉन ये वाली भुजा बी डी अपॉन इधर का क्यू एम। हमें फिलहाल इतना ही चाहिए सिर्फ, वैसे तो तीसरी भुजा भी हो सकती थी क्या, न यही चाहिए हमें, तो तीसरी भुजा ही चाहिए, मध्यिका वाली ए डी अपॉन पी एम। तो ये तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया। तो हमें तो सिर्फ यही चाहिए क्या, ये वाला और ये वाला चाहिए, ये बीच वाला ये इसे रहने दो, ये हमें चाहिए नहीं, तो ये इसे बराबर में लिख लो ए डी अपॉन पी एम। तो ये हो गया, हमें यही सिद्ध करना था।